देशों में जो धर्म की राजनीति, जो इनका प्रोपेगेंडा एजेंडा जो चला रहे हैं, तो कब तक लोग सुनते रहेंगे, सहमते रहेंगे, झेलते रहेंगे? कब तक इस डर की राजनीति को और इस जो निकृष्ट निरंकुश सत्ता को कब तक झेलेंगे? लोग समझेंगे और इस चीज़ को वो अपने आप में महसूस भी कर रहे हैं और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और ये लोगों के पास वोट की ताकत है और उससे इस चीज़ को बदल के बेटियों की तरह पूजा जाता है। नवरात्रों में दुर्गा के रूप मान के बेटियों की पूजा जिस देश में होती है, उस देश में बेटियों का ये हश्र होना मणिपुर में जो घटना हुई थी, आज लगभग 90 दिन हो गए। 90 दिन पहले की एक घटना है, लगभग 2 मई का एक वीडियो वायरल होता है और शायद जुलाई के महीने में 19 जुलाई को वो वीडियो लोगों ने देखा, आप सबने भी देखा होगा। एक ऐसी विभत्स घटना, ऐसा एक भयावह वीडियो अगर आपने देखा हो तो आप महसूस कीजिए कि वहाँ आपकी और हमारी बहन होती, हमारी माएँ होती तो हम कैसा महसूस कर रहे होते। तो एक इतना भयावह वीडियो जिस भी लड़की या जिस भी महिला ने उस वीडियो को देखा होगा तो उनकी रूह कांप उठी होगी कि हमारे देश में हम लोगों की सुरक्षा, ये सम्मान की तो कोई बात ही नहीं है। कितने दिनों बाद न जाने मणिपुर क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों हो रहा है ये। मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हमने आपको ऐसा ही भारत सौंपा था? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हमने आपको ऐसा भारत तो नहीं सौंपा था। एक बहुत ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है जिसमें प्रजातंत्र को माना जाता है, महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। नवरात्रों में दुर्गा के रूप मान के बेटियों की पूजा जिस देश में होती है, उस देश में बेटियों का ये हश्र होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब डबल इंजन की सरकार वहाँ पे काम कर रही है तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल, जब क्यों मोदी जी ने कहा था मुझे डबल इंजन की सरकार लाके दो, मैं मणिपुर को बदल के रख दूंगा, तो बिल्कुल लोगों ने गलत समझा था। मोदी जी ने तो सही किया, उन्होंने बदल के रख दिया। वो अलग बात है कि हमारे देश का एक हिस्सा नफरत की आग में महीनों से झुलस रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों ऐसी वाहियात घटनाएं हो चुकी हैं, हजारों लोग बेघर है, शरणार्थी बने हुए हैं। ऐसे समय में आदिवासी, पूरे देश का आदिवासी समुदाय एक होकर उस मणिपुर की घटना पर, उस मणिपुर के आदिवासियों को यह विश्वास दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ है कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। मैम, सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, आरोप हो रहा है कि खड़ा करता है, चर्चा नहीं हो पाता है किसी ने। मोदी जी से जब मणिपुर पर सवाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सरकार तो बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर दिक्कत कहाँ है, परेशानियाँ कहाँ है कि हम सुलह नहीं कर पा रहे, हम शांति कायम नहीं कर पा रहे, तो मोदी जी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं बात किसी पार्टी विशेष की नहीं कर रही, चाहे पार्टी किसी भी सरकारें किसी भी पार्टी की हो, लेकिन क्या इस देश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल नहीं है, उनके सम्मान का सवाल नहीं है और नहीं पूछा जाना चाहिए? जिस देश में जो शीर्ष पद है राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी माननीय द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला है और आदिवासी भी है, जिस समाज से आती है उस समाज के साथ क्या हो रहा है, वो क्यों चुप हैं? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ हमारे महिला आयोग से, कहाँ है महिला आयोग, कहाँ है एसटी आयोग और कहाँ है वो नेत्रियाँ जो महिलाओं के अधिकारों को और सुरक्षा का दम्भ भर के उनके प्रतिनिधित्व के बहाने जनता का समर्थन और वोट लेकर सांसद में आई थी, उन्होंने आज तक एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी? क्या वो महिलाएं नहीं हैं? क्या उनकी आत्मा मर चुकी है? अगर उनकी बेटियों के साथ इस तरीके की वाहियात घटना हो तो क्या वो सहन कर पाएंगी? आप खुद सोचिए। मैं पूछती हूँ कहाँ है इस देश का मीडिया? क्या मीडिया महिलाएं नहीं है? आप महिला हो, आप खुद उस महसूस कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन प्लीज आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देखने की हिम्मत करिए। क्या हिम्मत कर पाएंगी? नहीं, क्योंकि हमें महसूस होता है जब कहीं पे कोई रेप केस आते हैं, बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं या इस तरीके की कोई घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, तो हमें लगता है उन व्यक्तियों की या उस समूह की कैसी मानसिकता होगी। लेकिन मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें तो पूरा एक लोगों का हुजूम, एक टोल, सैकड़ों लोग उन महिलाओं को नोच रहे थे, उन महिलाओं को के साथ उस हरकत का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा
ऐसा क्यों? ऐसा माहौल किसने पैदा किया? और क्या ये हमारे देश के लिए सही है? देखिए, नहीं। मीडिया पे आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ मौजूदा सरकार की बातें करती है, सवाल नहीं करती है सरकार से? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, सरकारें किसी की भी हों, मीडिया का काम है सवाल करना, मुद्दे उठाना, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ, वहाँ के लोगों में जो माहौल है वो दिखाना। तो अब मणिपुर में जो घटना हुई, मीडिया का ही वो मैं मानूंगी कि उनके कमजोरी थी कि वो लोग वहाँ, वो जो वीडियो वायरल हो रहा था वो लगभग 70 दिनों बाद, अनुमानित 60-70 दिन बाद, 2 महीने बाद वायरल हुआ। वो क्यों? और अगर वो तो वीडियो वायरल हो गया, वरना ऐसी न जाने वहाँ के सीएम साहब खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो ये मीडिया की नाकामी नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं दिखाई गई कि वहाँ पे इस तरीके से वहाँ का हमारा एक देश का एक हिस्सा, हमारा एक शरीर का अंग, भारत माता मानते हैं तो भारत माता का एक अंग इतने दिनों से झुलस रहा है। इतनी जैसे विकृत मानसिकता लोगों की हो गई कि आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे अब शांति और सुलह कैसे कायम की जाए? तो ये मेन मुद्दा था, तो वो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्यों? अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है, स्टेट में भी बीजेपी की सत्ता है, तो वो क्यों नाकामयाब है? तो ये विपक्ष भी यहाँ से कुछ अपने टीमों को यहाँ से भेजा है और वहाँ शांति बहाल करने की बात। हाँ, विपक्ष ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बिना किसी पद पे होते हुए भी मणिपुर के लोगों का हाल जानने जब जाते हैं, तो वहाँ भी बीजेपी सत्ता वाले लोग सवाल करते हैं कि वो किस पद से, किस हक से जा रहे हैं? क्यों? क्या लोगों के दुख दर्द सुनने के लिए पद की आवश्यकता होती है? आप देश के शीर्ष पद पर नेतृत्व कर रहे हैं, आप जाइए, आपको किसने रोका है? क्यों आपका हिस्सा नहीं है? मणिपुर के लिए आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्यों आपको नहीं जाना चाहिए? विपक्ष दलों के, पूरे सारे विपक्ष दलों को, जो इंडिया हमारे संगठन है, उसके सारे लोग का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया, वहाँ के राज्यपाल से मुलाकात की और जो मौजूदा हाल है वहाँ चर्चा की और वहाँ शांति और सुलह कायम करने के लिए निवेदन किया और उनसे अपील की कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी सुलह की जाए। तो क्या इन सबको करने के लिए किसी पद की आवश्यकता है? नहीं मोदी जी, इन सबको तो हम बिना पद के भी कर सकते हैं। किसी का दुख दर्द सुनने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो पक्षधर नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो सब भ्रष्टाचारियों का एक समूह है जिसके इन लोगों ने ये नाम। नहीं, अगर उन्हें अब ये बात याद आ रही है कि वो भ्रष्टाचारियों का समूह है, तो उन्होंने निकाला था स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये शब्द कहाँ से आए थे? तब क्यों नहीं ये इंडिया भ्रष्टाचारी था? INDIA वही मीनिंग है, वही इंडिया है, वही इंग्लिश में उसकी मीनिंग है, वही हिंदी में उसका उच्चारण है। तो तब इन्हें क्यों नहीं याद था कि ये शब्द भ्रष्टाचारी हो जाएगा? ये मौका परस्त लोग हैं, जब विपक्ष वाले एकजुट होके उनके खिलाफ या उनकी जो नाकामियां हैं या उनकी जो अहंकारी सत्ता का जो उन्होंने दुरुपयोग किया है, सारी पूरे देश पे अपना हुक्मनामा काबिज करना चाह रहे हैं, तब उनको इंडिया भ्रष्टाचारी नजर आ रहा है। क्या लगता है, बहुत ही संक्षेप में बताइएगा कि ये जो मणिपुर की घटना हुई, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन पे पड़ेगा? जी जरूर। हाँ। क्योंकि देश की जनता कब तक इनकी धर्मांध बातों में, जो धर्म की राजनीति, जो ये इनका प्रोपेगेंडा एजेंडा जो चला रहे हैं, उस पर कब तक लोग सुनते रहेंगे, सहमते रहेंगे, झेलते रहेंगे? कब तक इस डर की राजनीति को और इस जो निकृष्ट निरंकुश सत्ता को कब तक झेलेंगे? लोग समझेंगे और इस चीज़ को वो अपने आप में महसूस भी कर रहे हैं और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और ये लोगों के पास वोट की ताकत है और उससे इस चीज़ को बदल के रहेंगे, सत्ता बदलेगी।